हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी 1 रिमझिम पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाएं और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थीं। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गईं और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से चांद पर रह गईं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। बच्चों, आपने ये कहानी देखा, मैम ने पढ़ी, आपने सुनी। चलिए अब मैम आपको इसको समझाएंगी, एक्सप्लेन करेंगी कि कहानी में क्या था। बच्चों, एक बूढ़ी अम्मा थी। ये बहुत समय पहले की कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए उनको घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, वो सारे काम खुद ही करती थी। वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती। घर में झाड़ू लगाती, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही अम्मा बाहर आंगन में झाड़ू लगाने जाती, झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, आसमान आता और उनकी कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूरकर थोड़ा हट जाने को कहती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। अम्मा जैसे ही झुकती दोबारा से, आसमान फिर आता और उनसे टकरा जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ये सिलसिला चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाने के लिए आती, नीचे झाड़ू लगाने को झुकती, आसमान आता और उन्हें तंग करता। एक दिन अम्मा कुएं में पानी भरने गई तो उनकी कुछ औरतों से पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया। उस दिन अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर जैसे ही आंगन में आई झाड़ू लगाने के लिए और झुकी, तो आसमान ने क्या किया, वो अपनी आदत से मजबूर था। उसने क्या किया, जैसे ही अम्मा झुकी, उसने उन्हें फिर से छेड़ा।
अम्मा गुस्से में तो थी ही, क्योंकि उनका तो कुएं पर झगड़ा हुआ था औरतों से। अब जब देखा उन्होंने आसमान उन्हें तंग कर रहा है, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया। उस समय तो वो पीछे हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था, वो कहाँ मानने वाला था। जैसे ही अम्मा फिर से नीचे झुकी, आसमान आया और उनको टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से एक बार किया। अब इस बार क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुई थी। दोनों के बीच क्या हुआ, इधर से अम्मा झाड़ू पकड़ी हुई थी, उधर से वो। ना अम्मा छोड़ने को तैयार झाड़ू और ना ही आसमान छोड़ने को तैयार था झाड़ू। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा हुआ था और नीचे का हिस्सा अम्मा ने। दोनों ही झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। वो बूढ़ी अम्मा से रस्साकसी करता रहा, यानी खींचातानी करता रहा। अब क्या, बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में अम्मा थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। अब तुम क्या करोगी, जब मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा तो तुम वहीं झाड़ू लगाना। ऐसा कहा उसने और वह अम्मा और झाड़ू को लेकर चल दिया। अब अम्मा झाड़ू तो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अब अम्मा काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर अम्मा झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती, नीचे गिरती तो उनको चोट लग जाती, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ पर चांद दिखाई दिया। अब क्या हुआ, झाड़ू तो अम्मा नहीं छोड़ सकती थी गिरने की डर से, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर को बढ़ती गईं तो ऊपर उन्हें एक वहाँ पर चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो वह हार जाएगा। अब उसके दिमाग में क्या आया बेटा, उसके दिमाग में यह आया कि अम्मा तो चांद पे चढ़ गई है, और अगर कहीं चांद ने अम्मा की मदद कर दी तो मैं तो हार जाऊंगा, ये दो हो जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो आसमान ने क्या किया, आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया और खुद वहाँ से चला गया। अब क्या, अब अम्मा जो है बेटा, आज तक, तब से लेकर आज तक अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पर ही हैं। ये ऐसे कहा जाता है ये कि अम्मा जो है चांद पर झाड़ू लेकर आज भी वहीं पर हैं, वहीं पर बैठी हैं। तो बच्चों देखा आपने, ये थी हमारी हिंदी 1 की चैप्टर 3 की कहानी चांद वाली अम्मा। बच्चों इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और समझिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के